एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्राउन प्रिंस के मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए थे। तभी वहां पर हम गुई को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पिलर को अपने एक ही हाथ से उठाकर मेंशन के गेट की तरफ बढ़ रहा था। फिर हम मेंशन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स हथियार के साथ तैयार खड़े हुए थे और उनके पीछे क्राउन प्रिंस खड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी मेंशन के गेट पर गुई पहुंच जाता है और फिर गेट को नॉक करने लगता है, जिससे वो डरपोक क्राउन प्रिंस और ज़्यादा डर जाता है। तभी गुई उस पिलर की मदद से गेट को तोड़ देता है, जिससे वहां खड़े सैनिक दूर जाकर गिरते हैं। तभी वहां खड़े सोल्जर्स गुई पर तीर चलाने लगते हैं, जिससे गुई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब देख करके क्राउन प्रिंस अपने सोल्जर्स को आगे लड़ने भेज देता है, लेकिन गुई उस पिलर की मदद से उन सभी सोल्जर्स को बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। ये देखकर क्राउन प्रिंस सोल्जर्स को गुई को पकड़ने के लिए कह देता है। फिर वो सोल्जर्स गुई के ऊपर ड्रैगन क्लॉ चेन्स को फेंक करके उसे पकड़ लेते हैं और चेन्स की मदद से उसे चारों ओर से खींचने लगते हैं। ये देख करके क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि पहली बार मैंने ड्रैगन क्लॉ का यूज किया और अब देखो हमारे हाथों इतना बड़ा आदमी पकड़ा गया है। और फिर वो गुई को पकड़कर उससे पूछताछ करने के लिए ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी गुई अपनी स्ट्रेंथ से उन सभी सोल्जर्स को दूर फेंक देता है और ड्रैगन क्लॉ ट्रैप से आजाद हो जाता है। ये देखकर बचे हुए सोल्जर्स उस पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। ये देख कर के गुई उस पिलर को जमीन पर जोर से दे मारता है, जिससे वो सभी सोल्जर्स दूर जाके गिरते हैं और मारे जाते हैं। फिर गुई प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर डरपोक प्रिंस सोल्जर्स को पुकारने लगता है और फिर वो अपनी एक सर्वेंट गर्ल को आगे कर देता है और फिर पीछे भागने लगता है। फिर क्राउन प्रिंस मेंशन के पीछे के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास दो ज़ॉम्बीज आ रहे थे, जिसे देख करके वो डरपोक प्रिंस और ज्यादा डर जाता है। फिर वो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी उन पर दो तीर आकर लगते हैं और वो ज़ॉम्बीज वहीं पर मारे जाते हैं। तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि लेट आने के लिए प्रिंस से माफी मांगने लगते हैं। उन्हें देख करके डरपोक प्रिंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो लोग पीछे के रास्ते बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई आदमी आ चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं, रेड आईब्रो ड्रैगन स्नेक टियानजी होता है, जिसने पीछे के रास्ते मौजूद सभी सोल्जर्स को मार गिराया था। फिर हम टियानजी के चारों ओर स्नेक चेन्स को देखते हैं और उसके बाद टियानजी प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी उन चेन्स की मदद से उन सभी सोल्जर्स को धीरे धीरे करके मारने लगता है। फिर एक सोल्जर टियानजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टियानजी वहीं उस सोल्जर के अपनी चेन की मदद से दो टुकड़े कर देता है। ये देख करके प्रिंस बुरी तरीके से घबरा जाता है और घबरा कर वहीं पर गिर जाता है। फिर टियानजी एक और सोल्जर को पकड़ता है और उसको चेन में जकड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख करके प्रिंस को बिल्कुल होश नहीं रहता कि वो आगे क्या करे, इसीलिए वो टियानजी से बचने के लिए पीछे के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां मरमेड गर्ल, स्नेक लॉर्ड और क्यूशिमो घेर लेते हैं, जो देखकर प्रिंस अब तो बिल्कुल भी होश में नहीं रहता है। फिर टियानजी प्रिंस को अपनी चेन्स में जकड़ लेता है और प्रिंस उससे जान की भीख मांगने लगता है, जिसे देख टियानजी कहता है कि तुम तो हान स्टेट के आने वाले रूलर हो और तुम इस तरीके से अपनी जान की भीख मांग रहे हो। ये सुनकर के प्रिंस उससे और ज़्यादा मिन्नतें करने लगता है कि वो इसकी जान छोड़ दे। फिर टियानजी प्रिंस को घुटनों पर बैठकर मन्नतें करने के लिए कहता है, जिसे सुन डरपोक प्रिंस अपने घुटने उसके सामने टेक देता है और फिर वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि उसकी जान छोड़ने के बदले वो टियानजी को कुछ भी देने के लिए तैयार है। ये सब देख करके वहाँ खड़े विलन्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर टियानजी उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जो चीज़ उसे चाहिए वो प्रिंस उसे कभी नहीं दे सकता। फिर सीन शिफ्ट होकर हानफे के ऊपर आ जाता है, जहां पर वो हान यू का थैंक यू कर रहा था, क्योंकि उसी ने हानफे को क्राउन प्रिंस को बचाने की कमांड सौंपी थी और हानफे फोर्थ प्रिंस की मदद भी मांगता है रेस्क्यू मिशन के लिए। तभी हान यू उससे कहता है कि उसका एडॉप्टेड सन चैंग मार्शल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ वो तेज़ दिमाग वाला भी है, तो ये मेरे कहने पर तुम्हारा साथ देगा। इसे सुनकर हानफे समझ जाता है कि हान यू अपने बेटे को आगे कर खुद इस ऑपरेशन से दूर रहना चाहता है।
तभी वहाँ पीछे से जनरल आ जाता है जो हानफे को चिंता ना करने को कहता है और खुद हानफे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुन करके हानफे मन में दुआ करने लगता है कि बस ये जनरल उसके रास्ते में मुसीबतें ना खड़ी करे। यहाँ पर जनरल भी मन में हान यू को गालियां दे रहा था क्योंकि उसी की वजह से एम्परर ने हानफे और जनरल को साथ में काम करने के लिए कह दिया था। फिर हम हानफे को देखते हैं जो इस सिचुएशन को एक गेम की तरह देख रहा था और उसे ये गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर वीजोंग पर आ जाता है जो कि क्राउन प्रिंस को रेस्क्यू करने के मिशन पर हानफे को चौकन्ना रहने की सलाह दे रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर जनरल के पास आ जाता है जिसने मोया को कोई ऑर्डर दिया था और मोया उस ऑर्डर को मान करके वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड में हम लोग रेड आईब्रो ड्रैगन स्नेक यानी टियानजी के पास्ट की स्टोरी को जानेंगे और साथ ही साथ यहाँ हमें एक पावरफुल मिस्टीरियस आदमी भी देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियानजी ने क्राउन प्रिंस को कैद करके उसी के मेंशन में रख लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिस जीनू को देखते हैं जो कि हानफाई को मिली पावर के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी क्योंकि अब जनरल और फोर्थ प्रिंस भी हानफाई के ऑर्डर को मानेंगे, जिसे सुनकर हानफे मिस जीनू से कहता है कि वो यहाँ पर कंफर्ट लेने आया है तो मिस जीनू उसके जख्मों पर ज़्यादा नमक ना छिड़के। फिर मिस जीनू उसके सामने आकर उसे कहती हैं कि मुझसे अच्छे तरीके से तो तुम्हें वीजोंग जानता है, लेकिन वीजोंग का सीरियस फेस देख करके हानफे थोड़ा सा डर जाता है और फिर मिस जीनू से कहता है कि इससे अच्छा तो तुम ही मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दो। तभी वीजोंग उसे आगाह करता है कि ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इससे हानफाई को कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो वो बेकार में इस मैटर में ना पड़े क्योंकि ये हानफाई की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन हानफाई को वीजोंग की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर हम ज़ीफेंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कुछ स्क्रॉल लाकर टेबल पर पटक देता है और बताता है कि वो प्रिजन जिसके बारे में किसी को नहीं पता था उसके टूटने के बारे में ज़ीफेंग ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। फिर वो आगे बताता है कि इन सभी इंसिडेंट की शुरुआत लेफ्ट मिनिस्टर ऑफ वॉर की डेथ के बाद शुरू हुई हैं और इससे बायू के पास्ट के बारे में धीरे धीरे राज खुलने लगे हैं और इन सभी पास्ट को उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा कर उसने ब्लैक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। यहाँ पर ब्लैक पीरियड का मतलब ऐसे टाइम से है जिसकी सच्चाई को कोई भी नहीं जानना चाहता। फिर जीफेंग टियानजी के बारे में बताता है कि टियानजी एक टाइम पर बायू का क्राउन प्रिंस हुआ करता था और उसके पास बचपन से ही कुछ मैजिकल पावर्स थी, इसीलिए वो उन लोगों को अपने पास बुलाता था जिनके पास उसी की तरह मैजिकल और अजीब पावर्स हों और उसके अजीब से लुक्स के कारण लोगों ने उसका नाम रेड आईब्रो ड्रैगन स्नेक रख दिया और कुछ लोग तो उसे लॉर्ड रेड आईब्रो के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर बायू पर हान और चू स्टेट की आर्मी ने अटैक कर दिया जिससे बायू किंगडम पूरी तरीके से तबाह हो गई और उसके बाद आर्मी ने बायू के किंग के पूरे परिवार को मार डाला। पर इन सब के बीच किसी का भी ध्यान बायू के क्राउन प्रिंस पर नहीं गया और वो कहीं गायब हो गया। ये सब सुन करके हानफे समझ जाता है कि टियानजी कहीं गायब नहीं हुआ था बल्कि उसे पकड़कर किसी ने मिस्टीरियस प्रिजन में कैद कर दिया था जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था और वही प्रिजन टूटा है और उसी से टियानजी आज़ाद हो गया। ये सब सुन करके वीजोंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बायू का क्राउन प्रिंस टियानजी जिसने वॉर के टाइम पर कुछ भी नहीं किया था लेकिन अब उसने हान स्टेट के क्राउन प्रिंस को किडनैप कर लिया है। तभी हानफे कहता है कि वीजोंग को ज़रूर ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा लेकिन हानफे इस सब चीज़ों को भुलाना चाहता है जिसके लिए उसे 1-2 ग्लास और वाइन लगेगी। फिर वो नोंग्यू से वाइन मांगता है। फिर वो नोंग्यू की तरफ देखता है और उसके बेचैनी से भरे चेहरे को देखकर पूछने लगता है कि आखिर वो क्या सोच रही है, जिस पर नोंग्यू टियानजी को कैद करने वाले और आज़ाद करने वाले के बारे में सवाल करती है, जिस पर हानफाई नोंग्यू के ओपिनियन को ही पूछता है। तो नोंग्यू बताती है कि चूंकि प्रिजन के बारे में किसी को भी नहीं पता था तो टियानजी को कैद करने वाला आदमी ने ही उसे आज़ाद कराया होगा। तभी सीन शिफ्ट होकर क्राउन प्रिंस के मेंशन पर आ जाता है जहां पर हम एक अननोन आदमी को देखते हैं। तभी वो आदमी मेंशन के अंदर घुस जाता है जिसे देख वहां खड़े 2 ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उन दोनों को बर्फ में जमा देता है जिसके बाद वो उन दोनों ज़ॉम्बीज को बर्फ के टुकड़ों में बिखेर देता है। इस आदमी का बॉडी शेप देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ये कौन है, तो इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
तभी उस आदमी के सामने मरमिड गर्ल आ जाती है, जो कि अपने हाथों में फायर लिए उसके सामने आने लगती है। मरमिड गर्ल को देखकर वो आदमी मरमिड गर्ल से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के ऊपर फायर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। फिर वो मरमिड गर्ल के चारों ओर आइस प्लांट बना देता है, जो देखकर मरमिड गर्ल उस प्लांट को फायर से जला देती है और उस आदमी से कहती है कि उसे इतनी ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि बर्फ असल में कितनी ठंडी होती है। ये सुन मरमिड गर्ल उसे वार्निंग देती है कि लास्ट टाइम जब एक आदमी ने मुझसे ऐसी बात की थी तो मैंने उसे राख में तब्दील कर दिया था, और उसके बाद हम उन दोनों के अंदर से आइस और फायर के ऑरा को बाहर निकलते देखते हैं। तभी मरमिड गर्ल के पीछे से टियानजी आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर नोंगयू पर आ जाता है, जो कि बता रही थी कि जिसने भी टियानजी को आज़ाद कराया है वो जरूर टियानजी की पावर को बखूबी जानता होगा, लेकिन वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा, तभी उसने टियानजी को आज़ाद कराया है। नोंगयू की बातों पर गौर करने के बाद जी फेंग को पता चल जाता है कि जरूर जनरल और क्राउन प्रिंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो जनरल क्राउन प्रिंस का इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर टियानजी किसी और को भी तो अपना टारगेट बना सकता था, लेकिन उसने क्राउन प्रिंस को ही क्यों चुना। ये सब सुनकर मिस जीनू बताती हैं कि इससे फोर्थ प्रिंस हान यू को कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इससे हान फे को जरूर फायदा है। इससे हान फे सोच में पड़ जाता है और बताता है कि क्राउन प्रिंस को हॉस्टेज बनाना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और उसे छोड़ने के बदले वो पक्का कोई ना कोई बड़ी डिमांड करेंगे। सीन शिफ्ट होकर के टियानजी के ऊपर आ जाता है, जहां वो अननोन आदमी टियानजी को इतनी जल्दी क्राउन प्रिंस को कैद करता देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो उससे कहता है कि कभी भी टियानजी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर वो आदमी टियानजी को आगे कहता है कि उसे कभी भी 3 हेयरलेस वॉल्व्स के वूजी को कैद नहीं करना चाहिए था। फिर वो आदमी टियानजी को वार्न करता है कि वो हमेशा उसकी बात माने, क्योंकि ये आदमी टियानजी की सारी कमजोरियों को जानता है और इसी ने इन सब को आज़ाद भी कराया है, और अगर ये चाहे तो इन सब को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये सुनकर के टियानजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो शांत होकर उस आदमी से कहता है कि अगर तुम मेरी वीकनेस को जानते हो तो मैं भी तुम्हारी वीकनेस को जानता हूँ, और अगर एम्परर को ये पता चल गया कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर टियानजी उस आदमी से आगे कहता है कि तुम इतने सालों से हान स्टेट में बड़े ओहदे पर हो, लेकिन तुम्हारी डिजायर्स अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आखिर ऐसा क्या है जो वूजी तुम्हें दे सकता है। फिर वो आगे टियानजी उस आदमी को वार्न करता है कि इस टाइम पर वो आदमी टियानजी से कोई भी सौदेबाजी करने की कोशिश ना करे। ये सुनकर के वो आदमी टियानजी से कहता है कि उस दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ है, और फिर हम देखते हैं कि उस आदमी ने एक ब्लैक पावर पॉइजन अपने हाथ में निकाल लिया है। फिर वो टियानजी से कहता है कि भले ही उसके पास स्नेक लॉर्ड है जो कि पॉइजन एक्सपर्ट है, पर वो हमेशा टियानजी के काम नहीं आ सकता, इसीलिए ये ब्लैक पावर पॉइजन की पावर तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। फिर वो इस बोतल को टियानजी को दे देता है ताकि टियानजी और उसकी दोस्ती बनी रहे। फिर वो आदमी इस पॉइजन को सही जगह पर इस्तेमाल करने की सलाह देकर वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हान फे, वीजोंग और जी फेंग पर आ जाता है, जो कि चैंग के पास जा रहे थे, जहां चैंग उसे बताता है कि सोल्जर्स ने क्राउन प्रिंस के मेंशन के चारों ओर घेरा लगा लिया है। फिर हान फे वहां खड़े सारे सोल्जर्स को देखते हुए क्राउन प्रिंस के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है, जिसके पीछे हम बहुत सारे सैनिकों को देख पाते हैं। तभी चैंग उससे बताता है कि जनरल ने हमारा साथ देने के लिए एक स्पेशल आदमी भेजा है। तभी हम वहां पर मोया की एंट्री देखते हैं। फिर मोया हान फे के पास आकर के उसे ग्रीट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोया बड़ी अजीब तरीके से वीजोंग को घूर रहा था, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में वीजोंग और गुई की फाइट देखने के लिए मिलेगी, जो बहुत ही आइकॉनिक लेवल पर होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लें।